हरिओम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम हरियाणा टेट 2024 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको हल करने से वहाँ के प्रश्नों की प्रकृति ज्ञात हो जाती है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। गवेन्द्रः इत्यत्र संधिविच्छेदम अस्ति। पहला विकल्प है गौ प्लस इंद्रः, दूसरा है गौ प्लस इंद्रः, तीसरा है गे प्लस इंद्रः, चौथा है गो प्लस इंद्रः। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गो प्लस इंद्रः, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदाध्यायः इत्यस्मिन् प्रकृति प्रत्ययो अस्तः। वेदाध्यायः जो शब्द है इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो वेद प्लस अधि प्लस इंग प्लस घई, वेद अधि इंग प्लस अण, वेद अधि ई प्लस अच, वेद अधि इंग प्लस अप। तो इसका सही उत्तर होगा वेद अधि इंग प्लस अण। इसका सही उत्तर होगा वेद अधि इंग प्लस अण। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अयम कांडः सामवेद पूर्वार्चिके नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कांड सामवेद के पूर्वार्चिक में नहीं है? तो इसका पहला का हो जाएगा, पहला है आग्नेय, दूसरा पौमान, तीसरा ऐन्द्र, चौथा राणायन। तो इसका मतलब तीन हैं, तो आग्नेय, पौमान, ऐन्द्र हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा राणायन। राणायन जो कि नहीं है इसमें, सामवेद के पूर्वार्चिक में यह नहीं है। चौथा क्वेश्चन है ढ्ररेफ योर लोप निमित्तयोः पूर्वस्याणः स्यात्। तो इसका क्या होगा? पहला गुण, दीर्घ, वृद्धि, प्रकृति भाव। तो इसमें क्या होता है? ढ्ररेफयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्याणः दीर्घः स्यात्। इसका दीर्घ होगा, चूँकि रोरी से अंतर्राष्ट्रीय बनता है, अंतर्राष्ट्रीय रोरी से रा का लोप हो गया। फिर उसके बाद ढ्ररेफयोर लोप निमित्तयो कहता है कि ढा और रा का जहाँ पर लोप होता है तो वहाँ पे ढा और रा के लोप वाले स्थान पर जो है दीर्घ होता है। तो इसका हो जाएगा दीर्घः। इसका दूसरा विकल्प सही है, दीर्घः। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास दृष्टिया असमीचीनं विकल्पं चुन्वन्तु। पहला द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्, दूसरा अनेकम शुबंतम अन्यार्थे वर्तमानं वा समस्यते सा द्वंद्वः, तीसरा अजाद्यन्तं पदम पूर्वम स्यात्, चौथा अल्पाच्चतरां पदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। तो इसमें पूछा असमीचीनम विकल्पम चुन्वन्तु, माने गलत जो है उसको बताना है। तो माने इसमें तीन सही हैं, तो तीन सही को हम याद रखेंगे अगले प्रश्न अगले बार के लिए। तो इसका क्या होगा? अनेकम शुबंतम अन्यार्थे वर्तमानम वा समस्यते स्वद्वंद्व, ये नहीं होगा, यही गलत है, जो असमीचीन है। बाकी तीनों होंगे द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्, अजाद्यंतम पदम पूर्वम स्यात्, अल्पाच्चतरां पदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। ये तीनों सही हैं, इसको याद रखेंगे। इनके उदाहरण भी याद रखेंगे जो अगले परीक्षा में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कर्तृकर्मणो कृति इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। अधोलिखित में कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो पहला है कृष्णस्य भद्रम, दूसरा है शिशो शयनम, तीसरा रामस्य गमनम, चौथा कृष्णस्य कृति। तो इसका कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णस्य भद्रम। ये कृष्णस्य भद्रम जो है ये कर्तृकर्मणो कृति का उदाहरण नहीं है, बाकी चारों हैं। आगे देखते हैं हम। मैं राम तथा तुम फिल्म देखते हैं इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो अस्ति। मैं राम तथा तुम फिल्म देखते हैं, इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद क्या होगा? तो अहम रामः त्वं च चलचित्रं पश्यामः, पहला। दूसरा अहम रामः त्वं च चलचित्रं पश्यथ, तीसरा अहम रामः त्वं च चलचित्रं पश्यन्ति, चौथा रामः त्वं अहम च चलचित्रं पश्यामि। तो इसका क्या सही होगा? तो इसका एक नियम है कि अहम जहाँ पर होगा अहम, तो वहाँ अहम के हिसाब से क्रिया लगेगी। जहाँ पर त्वम होगा वहाँ पे अहम त्वम, और प्रथम पुरुष जहाँ पे होगा तो वहाँ पे अहम के हिसाब से लगेगी। अस्मद युष्मद और प्रथम पुरुष भी जहाँ होगा तो वहाँ पे अस्मद के हिसाब से।
जहाँ पे मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष होगा वहाँ मध्यम पुरुष के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पे अस्मत् का अहम है तो अहम के हिसाब से क्रिया लगेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहम रामः त्वं च चलचित्रम पश्यामः, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे है ध्वनि सिद्धांतः प्रेरकः कः सिद्धांतः आसीत्। ध्वनि सिद्धांत का प्रेरक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत इसमें से है। तो इसका है भट्टनायक सिद्धांत, स्फोट सिद्धांत, काव्य सिद्धांत, रस सिद्धांत। इसमें बताना है कि ध्वनि सिद्धांत का प्रेरक सिद्धांत कौन सा है। तो स्फोट को ही जो है ध्वनि सिद्धांत का प्रेरक सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में आचार्य आनंद वर्धन कहते हैं कि स्फोट को ही यहाँ पर ध्वनि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फोट सिद्धांत। अगला 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गो प्लस यम गव्यम इत्यत्र अनेन सूत्रेण संधि भवति। गो प्लस यम गव्यम में किस सूत्र से संधि होती है। तो इसका पहला है प्रश्न अध्व परिमाणे च, दूसरा एच वाय वायावः, तीसरा यथा संख्य मंदो ऐसा समानम, चौथा वान्तोई प्रत्यय। तो इसको बताना है कि इसमें कौन से सूत्र से संधि हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वान्तोई प्रत्यय। आगे देखते हैं अधोलिखितेषु असमीचीनं विकल्पम चिन्वन्तु। अधोलिखितेषु असमीचीनं विकल्पम चिन्वन्तु, इसमें बताना है हमको कि असमीचीन माने गलत उत्तर कौन सा है। उद प्लस लेखा उल्लेखा, यज प्लस न यज्ञः, तस्मात् लिकारात् तस्मात् लिकारात्, उद प्लस स्थानम उत्थानम। तो इसका बताना है कौन सा सही होगा। तो उद प्लस लेखा उल्लेखा तोरली से हो जाएगा, यज प्लस न यज्ञः, उत्थानम भी सही है, इसका यही तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये असमीचीन माने गलत है। तो जो 3 सही हैं उसको हम याद रखेंगे, आगे भविष्य में वो प्रश्न पूछे जाएंगे। हम हल कर रहे हैं हरियाणा टेट 2024 का क्वेश्चन पेपर। आगे देखते हैं अधोलिखितेषु समीचीनम वाक्यम चिन्वन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों में से समीचीन माने सही उत्तर हमको चुनना है, सही विकल्प चुनना है। बालः शय्यां सेते, सः सन्मार्गम अभिविशते, विष्णु वैकुंठे उपवसति, विष्णु वैकुंठे बसति। तो इसका हम देखेंगे बालः शय्यां सेते, ये गलत है। सह सन्मार्गम अभिविशते, इसका अभिनिविशते होगा, अभिनिविशश्च सूत्र से अभिनिविशते होता तो सही होता है। विष्णु वैकुंठे उपवसति, उप के साथ जो है उपान्वध्यांग वसा से उपवसति बन जाता, इसका वैकुंठम बन जाता। और विष्णु वैकुंठे बसति, तो इसका यही सूत्र से यही सही है, विष्णु वैकुंठे बसति। यहाँ उपवसत के साथ जो है द्वितीय लगती, वैकुंठम हो जाता तीसरे विकल्प में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो विष्णु वैकुंठे बसति। ठीक, अब अगला विकल्प देखते हैं। अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न। अर्पिता कस्य शब्द शक्त्याः अपरम नाम अस्ति। अर्पिता किस शब्द शक्ति का अपर नाम है। तो पहला अभिधा का, दूसरा व्यंजना का, तीसरा लक्षणा का, चौथा कोपिना। तो इसका अर्पिता जो है वो लक्षणा शक्ति अर्पिता, लक्षणा को ही अर्पिता शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा, लक्षणा शक्ति अर्पिता। जो अर्पित करने वाली, अपने अर्थ को अर्पित कर देने वाली है, उस शक्ति का नाम है लक्षणा शक्ति। अब अगला प्रश्न है 103 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च अधोलिखितेषु समुचितं विकल्पम चिनुत। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च, इसका सही विकल्प क्या है। तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, संवाराः, विवाराः, अल्पप्राणाः। तो वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल शाह को महाप्राण के नाम से जाना जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा महाप्राणाः। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमो यणश्च अल्पप्राणाः। अगली बार यण अल्पप्राण किसे कहते हैं यह प्रश्न पूछ सकता है। तो वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यण या व राला को अल्पप्राण के नाम से भी जाना जाता है, अल्पप्राण के नाम से जाना जाता है। तो सल को महाप्राण के नाम से जाना जाता है। इसका जो है पहला विकल्प हो जाएगा, वर्गों के दूसरा चतुर्थ और सल को महाप्राण के नाम से जाना जाता है।
अब है 104 नंबर क्वेश्चन। अधोलिखितेषु तसिल प्रत्ययान्तः अव्ययः अस्ति। अधोलिखित में तसिल प्रत्ययान्त अव्यय कौन सा है? तो इसका हो जाए कुतः, भवतः, इदानीं, प्रातः। तो कुतः का जो है तसिल प्रत्यय है। इसी प्रकार से कुत्र में त्रल प्रत्यय होता है। कुत्र शब्द में त्रल प्रत्यय और कुतः में तसिल प्रत्यय है। कुतः, कुतः का हो जाएगा कस्मात्। कुत्र में त्रल प्रत्यय, सप्तम्यात् त्रल, पंचम्यात् तसिल, ऐसा बनता है। अब 105 नंबर क्वेश्चन है। गर्गान शतं दंडयति। अत्र रेखांकित पदे अस्य कारकस्य अविवक्षा अस्ति। गर्गान शतं दंडयति, इस रेखांकित पद में अस्य कारकस्य विवक्षा अविवक्षा अस्ति। किस कारक की अविवक्षा है? तो कर्मकारकस्य, संप्रदानकारकस्य, अपादानकारकस्य, करणकारकस्य। ठीक, तो गर्गान शतं दंडयति, इस पद में किसकी अविवक्षा है? तो इसका हो जाएगा अपादान कारकस्य। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अपादान कारकस्य। आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। उपन्यस्यति इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गाः उपसर्गाः। उपन्यस्यति यह जो पद है इसमें कितने उपसर्ग हैं? तो इसमें उप और नी 2 उपसर्ग हैं। आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। सः बालकाय स्निह्यति, सः बालके स्निह्यति, तेन बालके स्निह्यति, सः बालकं स्निह्यति। तो स्नेह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सः बालके स्निह्यति। सः बालके स्निह्यति, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है। अधोलिखितेषु अयोगवाहः नास्ति। इनमें से अयोगवाह कौन नहीं है? अनुनासिक, विसर्जनीय, अनुस्वार और यम। तो कौन सा नहीं है? तो 108 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अनुनासिक। पहला ही अनुनासिक अयोगवाह में नहीं आता है, बाकी विसर्जनीय और अनुस्वार और इन दोनों को ही यम कहते हैं, इन दोनों के जोड़े को यम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुनासिक जो है अयोगवाह में नहीं आता है। अब 109 नंबर क्वेश्चन है। मंजुनाथ ग्रंथावली इति नाम्ना ग्रंथाः प्रकाशिताः। मंजुनाथ ग्रंथावली इस नाम से कौन सा ग्रंथ को प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो नाम है कलानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, ये संस्कृत भारती वाले हैं। इनके बारे में आधुनिक कवि हैं, इनके बारे में आजकल बहुत पूछा जाता है। हरियाणा में कम से कम 4-5 क्वेश्चन हर साल यहाँ से आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की जो ग्रंथावली है इसको ही मंजुनाथ ग्रंथावली के नाम से इनकी ही प्रकाशित हुई है। चूँकि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के ही अपर नाम है मंजुनाथ, तो इन्होंने अपने ग्रंथ को मंजुनाथ ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है। तो भट्ट मथुरानाथ का ही अपर नाम मंजुनाथ है, तो उनके नाम से प्रकाशित जो ग्रंथावली है उसी ग्रंथावली का नाम है मंजुनाथ ग्रंथावली। जब हम आधुनिक कवि का परिचय में पढ़ेंगे तो वहाँ से ये सब तैयार हो जाएंगे। 110 नंबर क्वेश्चन है। अधोलिखितेषु रामायणस्य टीका नास्ति। इनमें से रामायण की कौन सी टीका नहीं है? मतलब नास्ति पूछ रहा है तो एक नहीं है, बाकी 3 रामायण की टीकाएं हैं जिनको हमको लिख करके याद रखना है। तो पहला है रामायण दीपिका, दूसरा मनोहरा, अमृतकृतिका, रंगनाथ रामायणम। तो इसका सही उत्तर होगा रंगनाथ रामायणम एक रामायण ही है, यही रामायण की टीका नहीं है। बाकी तीनों रामायण दीपिका, मनोहरा, अमृतकृतिका ये तीनों रामायण की टीकाएं हैं और रंगनाथ रामायण यह रामायण की टीका नहीं है, यही इसका सही उत्तर होगा। आगे हम देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। अधोलिखितेषु कारक दृष्टिया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। कारक की दृष्टि से असमीचीन माने गलत विकल्प को चुनिए। चर्मणि द्विपिनम हन्ति, क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सशत्रून् पराजयते, पिता पुत्रम स्निह्यति। तो इसमें अभी हम स्नेह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, क्वेश्चन आ चुका था। तो चर्मणि द्विपिनम हन्ति और क्रोधात् भवत् सम्मोहः, शत्रून् पराजयते ये सब सही हैं। इसका असमीचीन माने जो गलत उत्तर है वो यही है, पिता पुत्रम स्निह्यति। आगे हम देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। दृश्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्तः। दृश्यम इस पद में कौन सा प्रत्यय है?
प्रकृति प्रत्ययवस्था माने प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है। पहला है दृश्य प्लस ल्यप, दूसरा दृश्य प्लस क्यप, तीसरा दृश्य प्लस ड़यत, चौथा दृश्य प्लस यत। तो इसका कौन सा सही विकल्प होगा। तो 112 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प होगा दृश्य प्लस क्यप। इसका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा दृश्य प्लस क्यप। आगे देखते हैं। अधोलिखितेषु मम्मटानुसारेण काव्य प्रयोजनम नास्ति। निम्नलिखित में से मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश जिसमें 10 उल्लास हैं, भी पूछ सकता है। काव्य प्रकाश से कति उल्लासा सन्ति, तो काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। उनका मंगलाचरण है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमित्तयोपदेश युजे। तो इसका विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है चतुर्वर्ग फल प्राप्तये यशसे शिवेतरक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये। तो इनका जो मंगला काव्य प्रयोजन है तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये, ये तीनों हैं। एक नहीं है, जो नहीं है नास्ति पूछ रहा नहीं है, तो ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति किसका मंगलाचरण है, तो ये मम्मट विश्वनाथ जी का है। किसका है, तो विश्वनाथ जी का। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। यह विश्वनाथ जी के साहित्य दर्पण का मंगलाचरण है। चतुर्वर्ग काव्य प्रयोजन है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। आगे हम देखते हैं। छंदो दृष्टिया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। छंद की दृष्टि से असमीचीन माने गलत विकल्प को चुनिए। बृहति 38 वर्णाः, उषडिक 28 वर्णाः, जगति 48 वर्णाः, अष्टि 64 वर्णाः। तो छंद की दृष्टि असमीचीन माने गलत विकल्प हमको चुनना है। तो इसमें इसका सही विकल्प इसका हो जाएगा बृहति में 38 वर्ण नहीं होते हैं, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इसका एक सूत्र है गा उ आ बी प्रंतरिंजा। गायत्री में 24, उषडिक में 28, अनुष्टुप में 32। तो इस प्रकार से इसका एक शॉर्ट फॉर्म है गा से गायत्री, उ से उषडिक, आ से अनुष्टुप, गा उ आ, बी ब्री पन त्री ज। तो इसका हो जाएगा 4 4 जोड़ते जाना है 28। गायत्री में हो जाते हैं हमारे 24 वर्ण, इसमें उषडिक में हो जाएंगे 28 और अनुष्टुप में हो जाएंगे 32, इसमें हो जाएंगे 32, इसमें हो जाएंगे 36, बृहति में पंक्ति में हो जाएंगे 40, गा उआ बी पन त्री माने त्रिष्टुप, त्रिष्टुप में हो जाएंगे 44, उसके बाद जगती में हो जाएंगे 44 4 48 वर्ण। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले का हो जाएगा बृहति में होते हैं 36, तो इसका हो जाएगा 38 नहीं होते, 36 वर्ण होते। ठीक। तो हरियाणा टेट टीजीटी पीजीटी निकालने के लिए हमको अगर हमारा संस्कृत का सिलेबस ठीक रहता है तो आराम से निकल जाएगा। चूँकि कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन हमारे अपने सब्जेक्ट के आते हैं। तो 60 में से अगर हम ठीक ठाक नंबर ले आते हैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके, जो कि हम पढ़ते ही रहते हैं, तो यहाँ से प्रश्न अगर अच्छे बन जाते हैं तो आराम से स्टेट पास हो जाता। चूँकि 90 नंबर का 60 नंबर का हो गया हमारा संस्कृत सब्जेक्ट अपना, 30 नंबर का मनोविज्ञान, 15 नंबर की हिंदी, तो और 15 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर में 10 मैथ, 10 रीजनिंग और 10 हरियाणा जी के आता। तो मनोविज्ञान भी हम लोग पढ़े ही रहते हैं। तो आराम से 60 क्वेश्चन में से अगर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो हमारा टेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अहम पुस्तकानि पठामि इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये रूपम स्यात्। तो इसका हो जाएगा मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, मया पुस्तकाः पठ्यन्ते, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, मया पुस्तकाः पठ्यते। तो अहम पुस्तकानि पठामि, इसका जो कर्मवाच्य में होगा वो होगा मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 116 नंबर। द्वौ मुनि वंशौ इति द्विमुनि इत्यत्र समासस्य उदाहरणम अस्ति। अब दो शब्द है तो संख्या पूर्वक द्विगु मान करके हम द्विगु ना मारे। अगर द्विगु मारते हैं जल्दीबाजी में तो वही गलत हो जाता है। इसलिए पेपर को हमको बहुत प्रेम से, बहुत आराम से
सावधानी के साथ हल करना है। तो अव्ययी भावः तत्पुरुषः दिगोः कर्मधारयः, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भावः। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वासवदत्ता इत्यस्य कथायाः रचनाकारो अस्ति। अब दो है, एक स्वप्नवासवदत्तम है, एक वासवदत्ता है। तो वासवदत्ता के रचनाकार कौन हैं? तो पहला है भास, सुबंधु, शूद्रक, दंडी। तो इसका हो जाएगा सुबंधु की है वासवदत्ता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबंधु। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा सुबंधु। अब अगला क्वेश्चन है, नीलम उत्पलम इति नीलोत्पलः कर्मधारय, नीलोत्पलः बहुब्रीहि, नीलोत्पलम कर्मधारय, नीलोत्पले द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलम चतत उत्पलम नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम इत्यत्र कर्मधारय समासः। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। अलंकार से रहित काव्य, अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, उक्तिरियं कुत्र लभ्यते। अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, यह जो वाक्य है यह कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्निपुराणे। अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती अग्निपुराणे प्राप्यते। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, तुमने पुस्तक पढ़ी इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद संदर्भे अधुलिखितेषु असमीचीनं विकल्पं चिन्वन्तु। तुमने पुस्तक पढ़ी, इसका असमीचीन माने गलत उत्तर चुनना, माने गलत कौन सा विकल्प है उस गलत विकल्प को चुनना है। तो इसका हो जाएगा त्वं पुस्तकम अपठः, त्वया पुस्तकम पठितम, त्वं पुस्तकम पठितवान, त्वया पुस्तकम अपठः। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो त्वं पुस्तकम अपठः, त्वया पुस्तकम पठितम, त्वं पुस्तकम पठितवान, त्वया पुस्तकम अपठः। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वया पुस्तकम अपठः। ये 4 नंबर विकल्प गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। त्वया पुस्तकम अपठः यह भी तुमने पुस्तक पढ़ी का जो है अनुवाद होगा। त्वया पुस्तकम पठितम ये भी बनेगा, त्वं पुस्तकम पठितवान ये भी बनेगा। ये चौथा विकल्प नहीं होगा, तो यही चौथा विकल्प असमीचीन माने गलत है। ठीक, हमने 120 क्वेश्चन देखा, 90 से 120। आगे हम कल हल करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से, जितना अच्छे से हल करेंगे हम लोग उतना अच्छी हमारे पेपर की तैयारी होगी। वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।